हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जैसे बीटेक की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, लैटरल एंट्री के भी बीटेक लैटरल एंट्री की भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन काउंसलिंग से पहले कुछ कुछ बातें आपको कॉलेजेस के बारे में और झारखंड के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीजें हैं टेक्क्यूब 3 को लेके। ठीक है, टेक्क्यूब 3 क्या, आपको पीछे वेबसाइट दिख रही होगी, ये एक गवर्नमेंट का चलाया हुआ प्रोग्राम था। ठीक है, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे इसलिए लॉन्च किया गया था जिसमें विभिन्न मतलब देश के बहुत सारे ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो साइड एरियाज में हैं, जिनको फंडिंग में प्रॉब्लम होती है, जिनके पास और जिनको टीचर्स की आवश्यकता होती है, जिनके यहाँ मतलब प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स की कमी होती है, बहुत सारे जो छोटे छोटे इलाकों में जो कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनको ये सरकार फंड्स देती थी, फैसिलिटीज देती थी, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती थी, मतलब जो भी चीजें हैं जो बहुत जितना नीचे से ऊपर तक उठाने का काम था वो टेक्क्यूब 3 बहुत मेहनत करती थी। ठीक है, तो वो बहुत फेज तक चलते हुए आया और ये टेक्क्यूब 3 मतलब थर्ड फेज थी, जिसमें झारखंड के भी 5 से 6 कॉलेजेस को टेक्क्यूब 3 ने स्पॉन्सर्स किया था। जैसे जिसमें से एक था बीआईटी मिश्रा, बीआईटी सिंदरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूसेट बीबीयू हजारीबाग, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज और दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपको लिस्ट में दिख रही है। ठीक है, मैंने झारखंड का ही खोल के रखा हुआ है टेक्क्यूब 3 का। ठीक है, बीआईटी मिश्रा और बीआईटी सिंदरी और यूसेट रामगढ़ चाईबासा दुमका। अब सैड बात यह है, क्यों मुझे ये बताने की जरूरत पड़ गई टेक्क्यूब 3 के बारे में, क्यों आपको मुझे बताना जरूरत पड़ रहा है, इसकी रीजन यही है कि अब टेक्क्यूब 3 खत्म हो रहा है। ठीक है, टेक्क्यूब 3 अब जा रहा है। ठीक है, उसका खत्म होना तो उसको 2020 में ही था, लेकिन उससे एक्सटेंशन हुआ, सितंबर में एक्सटेंड करके उसको मार्च 2021 तक किया गया, फिर मार्च में एक्सटेंड करके सितंबर तक लाया गया। अब इट्स गोइंग टू बी ओवर नाउ। अब 30 सितंबर 2021 को टेक्क्यूब 3 खत्म हो रहा है, जिससे इन कॉलेजेस को, खास करके झारखंड के ये 3 कॉलेजेस को पूरा ऊपर से नीचे तक इफेक्ट करेगा। ये एक रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, एक चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि यूसेट और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी सिंदरी ये दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। इन ये दो अपना चला लेंगे। यूसेट तो खुद का ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के साथ चलता है बीबीयू के साथ, तो उसका अपना फंड्स अपना यूनिवर्सिटी खुद संभालता है, इसलिए वो अलग है। इसलिए उसकी फीस 25,000 रुपए है। ठीक है, क्योंकि वो बीबीयू के साथ अपना अलग ही ऑटोनोमस चलता है। ठीक है, और बीआईटी सिंदरी जीयूटी के साथ चला और वो भी ऑटोनोमस बनने की राह में है। बहुत लोग अभी अगेंस्ट कर रहे हैं कि ऑटोनोमस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऑटोनोमस बनेगा तो बीआईटी सिंदरी का भी फीस बढ़ेगा। जैसे यूसेट का 25,000 रुपए सेमेस्टर है ना, उसी तरह बीआईटी सिंदरी का भी हो जाएगा अगर वो ऑटोनोमस बन गया तो। ठीक है, तो ये दोनों तो अपना संभाल लेंगे। देखिए क्या होता था, टेक्क्यूब 3 होने से क्या होता था कि आपको बहुत कुछ कुछ, जैसे पहले तो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे वहाँ जो पढ़ा रहे थे पहले से, जो अपॉइंटेड थे डायरेक्टली, जो हायर किए गए थे, जो एम्प्लॉय थे। अब क्या हो गया कि टेक्क्यूब 3 के आने से क्या होता था कि एक्स्ट्रा फंड्स आते थे। टीचर्स जो आईआईटीज से पढ़ के निकले हुए हैं, एमटेक और पीएचडी करके जो वहाँ के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं एनआईटी और आईआईटीज के, उनको अपॉइंट किया गया था टेक्क्यूब 3 में। ठीक है, कि आप जाइए इन इन कॉलेजेस में जाके आप पढ़ाइए, अपना सेवा दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता था कि वहाँ पे जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनका थोड़ा वर्कलोड मैनेज हो जाता था। देखिए मान लीजिए जैसे एक ब्रांच में 4 प्रोफेसर पढ़ाने वाले, अब 8 हो गए थे, तो आराम ही होता था। अब क्या होगा कि देखिए बीआईटी सिंह और यूसेट तो अपना संभाल लेंगे, क्योंकि उनको पहले से भी ये चीज़ वो करते आ रहे हैं, और अब टेक्क्यूब 3 जाने के बाद अब वो बस क्या हो रहा था कि अब थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा उनके प्रोफेसर्स के ऊपर। मतलब अब फिर से कुछ कम ही लोगों में ही पूरे ब्रांच को चलाना होगा, जब तक कि फिर से कोई नया प्रोग्राम या फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है। लेकिन अभी तक ये फिलहाल ये तो क्लियर है कि अभी टेक्क्यूब 3 तो क्लियर होने वाला है। और मैं बताता हूँ इससे नुकसान क्या है ये 3 कॉलेजेस में। ये 3 कॉलेजेस के लिए तो मैंने पहले से आपको बोल के रखा है, पिछले वीडियोस में भी जब मैं एक बार लाइव आया था आपके D2D के कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तब भी मैंने ये बात बोला था कि रामगढ़, चाईबासा, दुमका, इन दोनों की, दोनों में, दोनों तीनों सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, रामगढ़, चाईबासा, दुमका। और जैसे पहले तो मैं आपको ट्विटर अकाउंट दिखा देता हूँ। देखिए ट्विटर में आप, मैंने जिनको जिनको मैंने, जैसे जैसे मेरा ट्विटर है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप आके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब क्या करिएगा, देखिए अगर आप चैनल में भी नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करते चलिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। हम लोग आप ही के लिए काउंसलिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉलेज आपके लिए सही रहेंगे, वरना आप कॉलेज ले लोगे, पता चलेगा पढ़ाई नहीं हो रहा है वहाँ तो कुछ। तो वही चीज़ें हैं। बहुत लोग प्लेसमेंट की उम्मीद से जाते हैं, पता चलेगा प्लेसमेंट तो क्या, कंपनीज वहाँ पूछने तक भी नहीं आती हैं। तो ये देखो ट्विटर में दिन भर यही चल रहा है, देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो। जी राजस्थान ने डाला है, गेट और आईआईटी एनआईटी से पास आउट युवाओं के लिए नौकरी का संकट, यही है वो। देख लो,
यही है वो टेक क्यूब 3 से जो स्पॉन्सर्स होकर जो टीचर्स आए थे ना ये सब कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, मैं सिर्फ झारखंड के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया के लिए बोल रहा हूँ। उन सब टीचर्स का तो पहली बात तो टेक क्यूब 3 खत्म होगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी जो यहाँ पे पढ़ाने आए थे, प्लस उन स्टूडेंट्स का भी नुकसान होगा जो स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हुए आ रहे थे, और कॉलेजेस का तो भारी भरकम नुकसान तो होना ही है। ठीक है, तो मतलब एक हाथ से ताली तो बज नहीं रही है, पूरे जगह को नुकसान होने वाला है, और झारखंड में तो ज्यादा होगा, तुम देख लेना, देख लीजिए। 24 तारीख से आज से भूख हड़ताल में ये बैठेंगे टेक्यो फैकल्टीज। ठीक है, ये लोग दिल्ली में आपका धरना दे रहे हैं, आज से नहीं, करीबन आप समझ सकते हो 1-2 महीने से ऊपर से भी लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार यही यहाँ पे यही चल रहा है। देखिए, केंद्र और राज्य के टकराव में इतने असिस्टेंट प्रोफेसर का भविष्य संकट में, और ये फैक्ट बात है, क्या था ना कि केंद्र का जैसे ही खत्म होना था ना तो राज्य सरकार को इनका खर्चा उठाना था, लेकिन राज्य सरकार ने हाथ उठा दिया कि भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं ये सब। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें ये बात है कि जैसे ये दोनों तो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए। ठीक है, ये दोनों अपना समझ लेंगे, और इन दोनों में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी स्टूडेंट्स के आने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स है, इंस्टीट्यूट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ रामगढ़, चाईबासा, दुमका में मैं आपको आज भी खुलेआम बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर इन इंस्टीट्यूट्स में चाहे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाए, चाहे बीटेक लैटरल एंट्री में जाए, इन तीनों इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको फ्री सीट मिले तभी आप जाना। ठीक है, तभी आप जाना, आपको फायदा लगेगा। अब देखो, मैं यहाँ किसी के पैसे लेके कोई काम करने वाला नहीं, मैं आपको सीधा सीधी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फ्री सीट मिले तब जाइए। अब तो टेक क्यूब 3 भी खत्म हो रहा है, इनको फंड्स नहीं मिलेंगे, एक तो इन लोग जंगल में बने हुए कॉलेजेस, वहाँ कोई कंपनीज नहीं आएंगी ना, कंपनीज वहाँ पूछने जाती है ना वो कुछ होगा, आपको प्लेसमेंट तो भूल ही जाइए। ठीक है, प्लेसमेंट तो एकदम बात ही खत्म हो जाएगा, फ्री सीट मिलेगा तो आपका कम फीस में वहाँ बीटेक हो जाएगा, ये आपका हो सकता है। लेकिन अगर पेमेंट सीट में जाओगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये पूरे साल का पेमेंट करोगे हॉस्टल फीस, क्योंकि वहाँ तो रूम तो आपको मिलेगा नहीं ना, क्योंकि रूम तो आपका वो तो बने हुए हैं खैर मार्केट से 10 से 15 किलोमीटर, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है आपका जंगल में, तो आपको जाना होगा पहले, अगर आपको बाहर रहने का बहुत शौक है तो आपको दूर जाके रहना होगा पीजी में। ठीक है, फिर वहाँ से आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, इससे बढ़िया तो आप हॉस्टल लोगे तो 15,000 रुपया 6 महीना का आपको मेस फीस देना होगा, और 20 से 25,000 रुपया आपका हॉस्टल फीस रहेगा। तो सोच लो, खर्चा करना है तो करो, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। झारखंड में क्या फायदा होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अच्छी सलाह के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ मैसेज करना चाहो वहाँ करो। मैं आपके ही फायदे की बात करूंगा, आपको ही बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। काउंसलिंग आ जाने दो, फ्री सीट मिलता है तो आप जरूर जाइए। फ्री सीट क्या होगा कि चलेगा, फ्री सीट में पैसा भी बहुत कम लगेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर पेमेंट सीट में जाओगे तो आपको नागवारा गुजरेगा आपका पैसा, आपको ही लगेगा कि बर्बाद जा रहा है। ठीक है, तो उससे बचना है, तो थोड़ा सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। वैसे मैं काउंसलिंग के वीडियोस तो बनाऊंगा, और काउंसलिंग के टाइम में भी मैं आपको यही बात बोलूंगा कि कैसे क्या करना है, कौन कॉलेजेस चुनना है, कौन कॉलेजेस नहीं चुनना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको अपना पैसा जलाना है, खराब करना है, वो आपकी मर्जी, आप बिल्कुल जा सकते हो खर्चा करने के लिए। ठीक है, वरना आप समझ सकते हो, समझदार हो, समझिए टेक क्यूब 3 जा रहा है, टेक क्यूब 3 के जाने से बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ही का बैच अब आएगा बीटेक में। ठीक है, हम लोग तो खत्म हो रहे हैं, हम लोग तो, मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं तो फाइनल ईयर में निकलने वाला हूँ। आप लोग आओगे 3 या 4 साल आप पढ़ोगे, तो कहाँ पढ़ना है ये आपके हाथ में, कहाँ पैसा कम लगेगा, कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ पैसा लगेगा, तो पढ़ाई होगा, प्लेसमेंट भी तो चाहिए होता है। अब जहाँ कोई कंपनीज ही नहीं आएगी तो प्लेसमेंट तो क्लियर। ठीक है, तो बाकी आपके हाथ में, आप समझिए कहाँ आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कमेंट करिए, पूछिए, मैं बैठा हूँ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम में कहीं भी मैसेज करिएगा, मैं जवाब दूंगा, आपको सही राय दूंगा, सही बताऊंगा कम फीस में कहाँ आपका हो सकता है, कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा। मेरे पास तो इतने कॉन्टैक्ट्स है, इतने रेफरेंसेस है कि आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको जो सही लगे आप करिए। मेरा जितना काम था मैंने आपको बताया टेक क्यूब 3 के बारे में, बाकी आपकी मर्जी। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, काउंसलिंग के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।